हम आज़ादी नहीं होते। एक पाप के बंधन में, व्यवस्था के बंधन में, रीति विधि के बंधन में, सामाजिक बंधन में हम बंधे हुए थे, जिससे कि आज इंसान बंधा हुआ है। मगर ईश्वर प्रभु का जन्म जो था हमारे आपके लिए स्वाधीनता के लिए थी, आजादी के लिए था, विक्ट्री दिया था प्रभु यीशु। आज इस यीशु को हम किस तरीके से बड़े दिन कोट पहनना, सूट पहनना, उसी दिन चर्च में आना, सिगरेट पीना, बड़े दिन में ड्रिंक करना, ये नहीं है। गलत भावना, गलत विचार है। बड़े दिन का मतलब है कि परमेश्वर जो हमारे आपके लिए पवित्र स्थान छोड़कर स्वर्ग इस ग्वाल घर में क्यों जन्म लिया था, क्यों किया था जन्म। परमेश्वर बहुत सारे काम किए। बड़े दिन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं बड़े दिन मनाऊंगा, बड़ा दिन आ गया। मगर आप सोचें कि बड़े दिन किसके लिए। अगर यीशु आज जन्म ना लेता तो हमारे लिए अंधेरी था, हम अंधेरे में चलते थे, बिना प्रवेश के चलते थे, इंसान के रीति विधि पे चलते थे, इंसान के बनाए मार्ग पे हम लोग चलते थे। इंसान जो भी कुछ बनाता था उसी को हम लोग लेके चलते थे, मानते थे। जहाँ जीवन नहीं, जहाँ खुशियाँ नहीं है, जहाँ प्यार नहीं है, इंसान कोई परमेश्वर को नहीं बना सकता। परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, सब कुछ देकर बनाया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका मूल्य नहीं देना पड़ा। इसी सिर्फ हमारे लिए आपके मूल्य चुकाया क्रूस पर, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम लोग इस साल में परमेश्वर ने हम लोग को मंदिर में बहुत बड़े बड़े काम भी किया, बहुत सारे आशीषित किए हम सबों को। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते कि प्रभु आप लोग समझेंगे तो परमेश्वर का जो कामों को, व्यवस्था के जो अभिशाप से यीशु प्रभु कुछ गिफ्ट लेके आए थे जन्म के समय में। प्रिय भाई बहन, हम उस समय हम बपटिज्म लेते हैं, उसके बाद हमारा लाइफ चेंज हो जाता है। थोड़े दिन तक हम ठीक राह में चलते, उसके बाद फिर हम भटक जाते हैं, फिर उसे घूम फिर के उसी रास्ता को हम पकड़ लेते हैं। परमेश्वर ने आपको स्वाधीन दिया है, आजादी क्या है, हर जंजीरों को से आपको आजादी किया, हर बंधनों से आपको खोला है। तो उस आजादी, स्वाधीनता को आप सम्मान कीजिए कि यीशु प्रभु का जन्म क्रूस तक ले प्रभु ने हमें आपको स्वाधीन किया है, स्वतंत्रता किया है। उस स्वतंत्रता आजादी को हम लोग प्रिय भाई बहन उसमें हम रह नहीं पाते, हम उसमें चल नहीं पा रहे। यीशु प्रभु मुझे प्यार करता था, मगर मैं यीशु को नहीं प्यार करते थे। मैं सोचते थे कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा रीति विधि बड़ा, हमारा सनातन का धर्म बड़ा है। मगर सनातन का मतलब हमें नहीं मालूम, सनातन का परमेश्वर कौन हमें नहीं मालूम, सनातन का परमेश्वर को उद्देश्य प्लान क्या था उसे हमें नहीं मालूम था। हमने सामाजिक तौर से सब कुछ देखा, समाज के बंधनों में थे, व्यवस्था के बंधनों में थे। मगर यीशु प्रभु जिस दिन हमारी लाइफ में आया 1989 में, जब मुझे सुसाइड की जब मैं सुसाइड करने वाले थे, क्योंकि शैतान के बंधन हमें मौत की ओर ले गया, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। उन पर दंड किया गया नहीं, मगर अब वो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते। कितने मसीह शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर के अनुसार काम करते हैं, अपने मर्जी से काम करते हैं, अपनी इच्छा से काम करते हैं। स्वाधीनता इसको नहीं कहा जाता प्रिय भाई बहनों।
जब आपकी स्वाधीनता हो जाएगी, आप स्वाधीनता को समझ पाएंगे कि प्रभु मुझे स्वाधीनता में, आजादी में तो मुझे चला, तब परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से चलाएगा। और जब आत्मिक तौर से आप बढ़ते रहेंगे तो आपका जिंदगी का खुशी को कोई छीन नहीं सकता है, शांति को कोई छीन नहीं सकता है, परमेश्वर का प्यार सबको कोई अलग नहीं कर सकता है। यीशु प्रभु कहता है, साल पौलुस करता है, मुझे कौन परमेश्वर का प्रेम से अलग करेगा? बम बारूद, गरीबी, अपमान, तिरस्कार, कोई भी मुझे परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब प्रिय भाई बहन मसीह लोग आज अक्सर करके अपने शरीर के अनुसार काम करते, अपने मर्जी से काम करते, अपनी इच्छा से चलते, शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना रोई में कर रहा है। शरीर पे जब हम मन लगाते तो परमेश्वर से हमारा बैर हो जाता है। परमेश्वर हमें स्वाधीन दिया है आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक खुशी के लिए। आत्मिक तौर से आप बलवान होइए कि श्री प्रभु मेरे साथ है, मेरा पिता मेरे साथ है, जो मुझे स्वाधीन दिया, मुझे मौत के घाट से बचाया। प्रभु ने कहा कि सामने के गांव में जा, एक गधा का बच्चा बंधा रहेगा, उसे खोल कर लिया। अगर कोई कहता है तो उसे कह देना प्रभु की इसका प्रयोजन है। आज हमें आपका प्रभु का प्रयोजन है, प्रभु यीशु का प्रयोजन है, वो मुक्ति करता यीशु दाता का परमेश्वर का हमारा प्रयोजन है। मैं भी, मुझे भी मेरे पाप के बंधन बांधा हुआ था। मैं यीशु को नहीं जानते थे। यीशु का प्यार हमारे पाप के बंधन से मुझे आजादी किया, जो आज मैं प्रभु का सेवा कर पा रहा हूं। आज यीशु प्रभु आपको भी आजादी किया है। स्वाधीन क्या हो, स्वाधीनता को आप सम्मान करें। आत्मिक तौर से बढ़ने का कोशिश कीजिए, आत्मिक तौर से चलने का कोशिश कीजिए। हर दिन कहे परमेश्वर मुझे आत्मिक तौर से तो बढ़ा, मैं आत्मिक तौर से चलना चाहता हूं, मैं अपने मर्जी से नहीं चलना चाहता हूं। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। स्वाधीन जब हमको मिलता है तो हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जब हम लोग अपने पापों से क्षमा पाए, स्वाधीनता हुए, तो एक जीवित सृष्टिकर्ता पिता को हम जान पाए, उसके प्यार को जान पाए, उनके सारे आशीषों को जान पाए। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। प्रिय मसीह भाई बहनों, ये नवंबर महीना हम लोग छोड़ रहे हैं, दिसंबर भी आ गया, भी हम लोग छोड़ेंगे। मगर क्या 25 साल में आपने क्या, आपके घर की उन्नति क्या हुआ? आप आत्मिक उन्नति कितना किया? आप कितने तौर से आत्मिक तौर से आप बीते पाए, बढ़े आगे? सोचिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने आपको गुनाह का दंड आपको नहीं दिया, प्रभु ने ले लिया क्रूस पर। ये 365 दिन में बाइबल कहती जो अंश अंश हर दिन बढ़ता है, मांस हड्डी। मां के पेट में 9 महीना जब बच्चा रहता पेट में, प्रत्येक दिन अंश 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 बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा बच्चा हो जाता है। अगर दूसरी ओर आप प्रवेश में से ग्रहण किए, क्या 2025 में कितना बड़े आत्मिक तौर से आप कितना आत्मिक तौर से अपने लिए उन्नति की, आत्मिक उन्नति कितना आपको मिला है। इसी मत बोलो चर्च में आके खेला नहीं, आपको चर्च परमेश्वर का घर, परमेश्वर का प्यार, शांति यहाँ पर है, आशीष है। आप कितना आप बदले अपने लाइफ के लिए। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटा तो खोला जाएगा। मगर हम प्रभु से क्या मांगते? प्रभु मेरे घर में समस्या है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं रहे, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे का शादी नहीं हो रहा है, मेरे बेटा का शादी नहीं हो रहा है। हम लोग यही सब जिनिस मांगते रहते हैं, यही सब जिनिस मांगते परमेश्वर से। प्रभु मुझे घर, गाड़ी चाहिए, एक बाड़ी चाहिए, अच्छे नौकरी चाहिए। अगर ये नहीं कहते प्रभु मुझे बदल, मैं आत्मिक तौर से तेरे महिमा करना चाहता हूं,
मैं आत्मिक तौर से बढ़ना चाहता हूं प्रभु, प्रत्येक दिन मैं बढ़ना चाहता हूं। फिलिप्पियों 3:22-23 में कहता हम मिट नहीं गए, क्योंकि महान परमेश्वर का बड़े करुणा दया का फल है जो जिंदगी में हमारे आपके साथ परमेश्वर रहता है, उनके सारे आशीष रहता है। हालेलुया। आज हम यीशु के पास इसी से मांगना है, प्रभु मुझे चाहिए, मैं आत्मिक तौर से बढ़ना चाहता हूं। क्रूस पर उसके पवित्र प्यार रगत जो हमारे पाप से स्वाधीन किया, अनंत जीवन की आशीष पाएगा। सिर्फ अनंत जीवन नहीं, अनंत जीवन की आशीष, अनंत जीवन के परमेश्वर का प्यार आपको मिलेगा। प्रिय भाई बहनों, आशीष को कोई छीन नहीं सकता है। अनंत जीवन के रास्ते से आपको कोई नहीं हटा सकता। बेशक अगर आपकी जिंदगी ठीक रहे, उस राह में आप चलते रहेंगे तो स्वर्ग पहुंच सकते हैं, स्वर्ग पहुंच सकते हैं। अनंत जीवन की आशीष दी अपने भाई बहनों, वो यीशु मसीह लेके आए जन्म गुहाल घर में। वो जिंदा खुदा है, जीवित अनंत काल का जिंदगी हमें आपको देने वाला है। और आगे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो, हेलो, पाप की मजदूरी मृत्यु। कितनी मृत्यु मालूम है? 3 मृत्यु है। अदान के बगीचे में आदम ने पाप किया, हेलो, मर गया। किस तरह के मरा? आत्मिक तौर से। एक छोटे से बच्चा जब माता पिता के सामने गोद में रहता है, रास्ते में चलता है, जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे के मन में कोई पाप नहीं रहता है, उल्लंघन रहता है। आदम के बगीचे में आदम हवा कुछ कपड़ा नहीं था, मगर आदम हवा परमेश्वर के पवित्रता में रहते थे, चलते थे, उठते बैठते थे। प्रभु ने आदमों को प्यार करके रखा कि तुम यहीं रहना, सब कुछ खा पी आराम से रहो, मगर ये काम मत करना भूल। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मरेगा। प्रिय भाई बहनों, उस समय पाप बोल के जिनिस नहीं था। हमारी उम्र 18-20 साल तक ले मैं, हम लोग अपने मोहल्ले में रहते थे, जवान बच्चे लोगों के साथ हम लोग खेला धुला करते थे, मगर हम लोग के अंदर पाप जिनिस नहीं था। मगर आज के बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग के अंदर में पाप की भावना आ गया है। पाप के रास्ते में चलते रहते, गलत राह पर चलते रहते, मम्मी पापा का अन्यज्ञाकारी होकर प्यार करना शुरू करते हैं, मम्मी पापा के मस्तक को नीचे कर देते हैं। यही था कि पहले बात जो खाएगा तो मरेगा। पहले मृत्यु आदम का आंख, पवित्रता आंख का पर्दा हट गया, पाप की पर्दा सामने आ गया। उसने देखा मैं उल्लंघन हूं, प्रभु का आवाज को सुना, छिप गया। ये मालूम आप लोग को अच्छी तरीका से। मगर प्रभु ने कहा, आदम, आदम तू कहां है? आज यीशु आपको कह रहा है, आप बैठे यहां, आपका मन कहां है? आपकी सोच कहां है? आप यहां बैठ के क्या सोच रहे हैं? प्रभु जानता है। प्रभु में तेरे बारे में तेरे शब्द सुनकर मैं डर गया। यीशु प्रभु से मारा नहीं, पहले आत्मिक मृत्यु हुआ, दूसरी शारीरिक मृत्यु जो कब्र में जाते, मिट्टी का शरीर मिट्टी में जाता है, और तीसरी मृत्यु है नरक, जहां आग जलते रहता है। वहां कोई भी नहीं बचा सकता है हमें आपको। मैं कितनी बड़ी पास्टर हो, अगर उसकी जिंदगी ठीक नहीं है तो नरक से नहीं बच सकता है। अगर हम ये प्रचार करते हैं, अगर मेरी जिंदगी वहां खराब है,
तो परमेश्वर मुझे भी मारेगा। यीशु प्रभु पवित्र परमेश्वर है। ये तीसरी मृत्यु जो था, यह मृत्यु का विषय में करा पिन से पढ़ेंगे इसी को। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर को उपहार, गिफ्ट, हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। ये प्रिय भाई बहनों, एक बहुत बड़े उपहार प्रभु ने आप लोग को दिया है। इस अनंत जीवन को आप नष्ट ना करें। अनंत जीवन की स्वाधीनता जो आपको दिया परमेश्वर आशीष, उसको भूल ना जाए। किसी प्रभु की जब कोड़े मार रहा था, क्या प्रभु कब गुजर रहा था? सोचिए, जब यीशु प्रभु को थप्पड़े मारा था, उस समय क्या हो रहा था? ये हमारे आपके लिए था, हमारे आपके स्वाधीनता के लिए था, हमारे आपके लिए आजादी के लिए था, हमारे आपका पाप के बंधन से आजादी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे दुख को उठाया था। मैंने यीशु को 3 बार मैंने देखा हूं, प्रेस टू प्रेस बात किया परमेश्वर। एक बार मैं स्वर्ग पहुंचा प्रभु यीशु के पास में। मुझे मालूम है कि यीशु हम सबों को प्यार करता है। आज प्रिय भाई बहनों, साधारण मसीह मत बनिए, अपने लाइफ को बदलने की कोशिश कीजिए। प्रभु मुझे माफ कर, तू 7 दिन दिया मुझे आजादी, मैं आजादी को पकड़ कर रखूंगा, संभाल कर रखूंगा, इसको नष्ट नहीं होने दूंगा। आदम को आजादी करके दिया था परमेश्वर, आदम के बगीचे में आजादी था, आदम को कोई रोक टोक नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था वहां पड़ी, तो सब कुछ कर खा पी उसने अपने स्वाधीनता को गंवा दिया। खुदा ने आजादी किया है, उसी राह में कायम रहो, खुदा चाहता। प्रिय भाई बहनों, आज हमें आपका परमेश्वर प्यार करता है। बाहर के लोग थोड़ा बोलेंगे, पीछे पीछे पढ़ेंगे, बाहर के लोग ओके मुंह खोलेंगे। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो आमीन। और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। आमीन। आज प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद दिया है। ए बकरी वाले भाई, जल्दी निकलो नहीं तो बकरी को बंद कर देंगे हम लोग। तुमको भी आजादी कर दिया गेट से ढुकने के लिए। 2 बकरी ढुक गया है, देखो वो गेट को पीछे वाला बंद कर दे भैया लोग। थोड़ा सा भाई जो पीछे खड़ा, थोड़ा गेट को बंद कर दो, कोई भी भाई गेट के बंद कर दो। थैंक यू। तो किशन बंद कर दो। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। यीशु प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। यीशु प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। सृष्टिकर्ता की आराधना करना मुझे आनंद है। सृष्टिकर्ता की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना,
आराधना करना मुझे आनंद है। प्रेमी प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। प्रेमी प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। आराधना करना मुझे आनंद है। जीवित प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। जीवित प्रभु की आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। पवित्र आत्मा भी देगा मुझे आनंद है। पवित्र आत्मा भी देगा मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। स्तुति करना आराधना करना मुझे आनंद है। प्रभु अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु, ये पवित्र आत्मा तू भर दे प्रभु। लॉर्ड फिल योर होली स्पिरिट माय गॉड, फिल योर होली स्पिरिट लॉर्ड। हर को बदल दे प्रभु, हर तेरे स्वाधीनता को लोग आदर करे। ये पवित्र आत्मा तू इन लोग को बदल प्रभु। पवित्र आत्मा पिता तो इन लोग के अंदर महाप्रभु प्रभु छू ले प्रभु यीशु। ये पवित्र आत्मा पिता तू छू ले इन सबों को। हर शैतानी हरक का धोखेबाजी की आत्मा चले जा। रिखारा भी शांदुरियारा ला भी सदा के लिए इस जगह को छोड़ के चल जा बाहर प्रभु। हर एक को तू भर दे आशीष से प्रभु, हर को बदलते प्रभु। तेरे स्वाधीनता का लोग सम्मान कर सके।